फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में रस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने रस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव होगा। ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, बी है शोक, सी है उत्साह और डी है विस्मय। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। क्रोध किसका अस्थायी भाव है? रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। ठीक है। और उत्साह किसका है? वीर रस का। जबकि विस्मय किसका है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो दोस्तों, कौन सा रस है वह? ऑप्शन नंबर ए है वात्सल्य रस, बी है शांत रस, सी है भयानक रस और डी है श्रृंगार रस। तो किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? श्रृंगार रस में। किस में होता है? श्रृंगार रस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? अभी हमने आपको डिस्कशन में बताया। ऑप्शन नंबर ए है शोक, बी है भय, सी है उत्साह और डी है निर्वेद। तो वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। शोक किसका हो जाएगा दोस्तों? करुण का। किसका हो जाएगा? करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है शोक होता है। भय किसका अस्थायी भाव होता है दोस्तों? भयानक रस का। किसका होता है? भय किसका अस्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों? भयानक रस का। किसका हो जाएगा? भयानक रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है? भय होता है। और निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है। किसका होता है? निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें ऑप्शन नंबर ए है करुण रस, बी है श्रृंगार रस, सी है अद्भुत रस और डी है विभत्स रस। तो कौन सा रस आएगा? करुण रस। कौन सा रस आएगा? करुण रस। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए वीर रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस और डी शांत रस। किसको रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। इसको हम दोस्तों रसपति भी कहते हैं। श्रृंगार रस को रसपति भी कहते हैं, आदि रस भी कहते हैं, आद्य रस भी कहते हैं। इसके 4 नाम हैं दोस्तों। ठीक है, 4-5 नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार, बी है वात्सल्य, सी है अद्भुत और डी है शांत। तो दोस्तों, जब उद्दीपन क्या रहे? बादल की घटाएं रहे, कोयल का बोलना रहे, वसंत ऋतु रहे, तो यहाँ पर कौन से रस का वर्णन हो जाएगा? श्रृंगार रस का। कौन से रस का वर्णन हो जाएगा? श्रृंगार रस का। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए है विभत्स, बी है भयानक, सी है रौद्र और डी है वीर। तो क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है दोस्तों? रौद्र रस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। ठीक है, इसको हम उग्रता भी कह लें, अमर्ष कह लें, चंचलता कह लें, आवेग, स्मृति, श्रम, असूया, मद तथा उद्वेग इसके संचारी भाव हैं। इसके संचारी भाव होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए है करुण, बी है वीर, सी है हास और डी है श्रृंगार। तो वीर रस, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है दोस्तों? वीर रस का। किसका है? वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करुण रस का किसका अस्थायी भाव है? करुण किसका अस्थायी भाव है दोस्तों? करुण रस का अस्थायी भाव बताएं। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। अगला क्वेश्चन, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन नंबर ए है
श्रृंगार, बी है वीर, सी है वात्सल्य और डी है रौद्र। तो बताएं कि दोस्तों किस रस का संचारी भाव उग्रता है, गर्व है और हर्ष है? तो क्या हो जाएगा? वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में वीर रस का स्थायी भाव है। इसमें वीर रस तो है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, किस रस की सृष्टि हुई है? किस रस की सृष्टि हुई? ऑप्शन नंबर ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस और डी विभत्स रस। तो कौन से रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हास, बी है रति, सी है रौद्र और डी है विभत्स। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हो जाएगा हास। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राग है, कह रहा है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियों में रस है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी अद्भुत और डी शांत रस। तो कौन सा रस? अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को देखिएगा, इन्हीं पंक्तियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, बी है उत्साह, सी है विस्मय और डी है भय। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। क्रोध रौद्र का हो जाएगा, उत्साह वीर का हो जाएगा, भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? ऑप्शन नंबर ए है भयानक, बी है विभत्स, सी है अद्भुत और डी है वीर। तो किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? विभत्स रस का। किसका है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन नंबर ए है वीर, बी है हास्य, सी है अद्भुत और डी है रौद्र रस। तो विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है दोस्तों? अद्भुत रस का। किसका? अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस का अस्थाई भाव, विभत्स रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर ए है शोक, बी है विस्मय, सी है जुगुप्सा और डी है अद्भुत। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा। ए हो जाएगा किसका? शोक किसका है? करुण रस का है। विस्मय दोस्तों अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। और किसका? विस्मय अद्भुत विस्मय किसका है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, और अद्भुत खुद एक रस है। अद्भुत क्या है? खुद एक रस है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर ए है उत्साह, बी है विस्मय, सी है क्रोध और डी है भय। तो क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थाई भाव, शांत रस का अस्थाई भाव। ए है रति, बी शोक, सी निर्वेद और डी विस्मय। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? तो किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, बी शांत, सी वात्सल्य, डी श्रृंगार। तो किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है दोस्तों? शांत रस का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए है शांत, बी है करुण, सी है भयानक और डी है अद्भुत। तो कौन से रस को? शांत रस को। शांत रस को उन्होंने कहा कि शांत तो शांत ही है, तो इसका इन्होंने वर्णन नहीं किया। अगला क्वेश्चन, जहां सुमति तहि संपत्ति जाना, क्या कह रहा है? जहां सुमति
तहीं संपत्ति जाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, इस पद में कौन सा रस है? कह रहा है इस पद में कौन सा रस है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है करुण, बी है ऑप्शन नंबर भयानक, सी है श्रृंगार और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है शांत रस। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो इसमें से रस हो जाएगा शांत। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। यहाँ प्रभु की चर्चा हो रही है और जब प्रभु में कोई लीन होता है तो वहाँ शांत रस होता है। कौन सा रस? शांत रस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शांत रस। ठीक है, अर्थात वहाँ कह रहा है जहाँ आपसी प्रेम तथा सद्भाव रहता है वहाँ सारे सुख और संपत्ति होते हैं, और जहाँ द्वेष और वैमनस्य होता है वहाँ कई तरह के दुख एवं विपत्तियाँ आती हैं। तो यहाँ कौन सा रस है? शांत रस है। अगला क्वेश्चन, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से डैश की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन है ए है वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी भक्ति रस और डी हास्य रस। किस रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों? जब बात वैराग्य की आती है तो वहाँ उत्पत्ति होती है शांत रस की। किसकी उत्पत्ति होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शांत रस। ठीक, अगला क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? तो ऑप्शन नंबर ए छल, बी स्मृति, सी पुलक और डी रोमांच। तो किस भाव को आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव कहा? छल को। किसको कहा? छल को इन्होंने कहा कि यह 34वां संसारी भाव है। तो ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर छंद के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों